परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रभु ने हम लोगों को एक बार फिर से ये मौका दिया है कि हम परमेश्वर के वचनों को सीख पाएं। आज सुबह के समय में हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे। दूसरा क्रंथियों की पत्री, उसका 5 अध्याय, उसका 1 वचन। 2 Corinthians chapter 5 verse 1। दूसरा क्रंथियों की पत्री 5 अध्याय, उसका 1 वचन। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। કેમ કે અમે જાણીએ છીએ કે જો અમારું પૃથ્વી પરનું માનવરૂપી ઘર નષ્ટ થાય તો આકાશમાં દેવે રચેલું હાથે બંધાયેલું નહીં, એવું અમારું સનાતન ઘર છે। प्रभु के वचन से हमने इधर पढ़ा है, हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। एक बार मैं चाहता हूं गुजराती में ये वचन फिर से पढ़े। કેમ કે અમે જાણીએ છીએ કે જો અમારું પૃથ્વી પરનું માનવરૂપી ઘર નષ્ટ થાય તો આકાશમાં દેવે રચેલું હાથે બંધાયેલું નહીં, એવું અમારું સનાતન ઘર છે। हिंदी में डेरा शब्द आया है। हमारा पृथ्वी का डेरा सरीखा घर। इस पृथ्वी में रहते समय हम एक ऐसे घर में रह रहे हैं जिसको परमेश्वर के वचन में नाम दिया है डेरा, या गुजराती में है मंडप या मांडवा। वो शब्द का मतलब क्या है? इंग्लिश में टेंट, तंबू, समझने वाली हमारी भाषा में। प्रभु का वचन कहता है कि तुम किस में रह रहे हो? तंबू में रह रहे हो। जब तंबू में रह रहे हैं तो ये तंबू किसको बोला गया है? ये हमारे शरीर को बोला गया है। ये तंबू या टेंट। हम बोलने का मतलब कौन है? असली व्यक्ति कौन है? प्राण और हम किस में रह रहे हैं अभी? इस तंबू में, इस टेंट में। और तंबू शब्द बोलने का मतलब क्या होता है? ये पक्का घर नहीं है। और जब ये पक्का घर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने ये शरीर को मिट्टी से बनाया, और मिट्टी से बनाते समय इसका एक समय नियुक्त किया है। ये इतने समय में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा, उस परमेश्वर के पवित्र प्रेम के द्वारा, इस नाश होने वाले तंबू में या डेरा या टेंट, उस घर में जो प्राण और आत्मा है, उसको अनंत काल तक रहने के योग्य बनाया गया है। और ये हमारी खूबी से, हमारी समझ से, हमारी शक्ति से नहीं हुआ। ये पूरे का पूरा परमेश्वर के अनुग्रह से है। इसलिए तीतुस में लिखा है, उद्धार हमने अपने कामों से नहीं पाया है,
ये परमेश्वर की ओर से दान में हमें मिला है। परमेश्वर की ओर से जब दान मिला है, इसलिए एक व्यक्ति आंख से आंसू बहाता क्यों है, उसका हृदय टूटता क्यों है? क्योंकि उसको समझ में आता मैं इस योग्य नहीं था। जब हम प्रभु के पास आए, हमारी खूबी क्या थी, हमारे अंदर क्या गुण थे कि प्रभु हमें क्या करता, अपने पास आने का मौका देता। हमारे जीवन में बुराई कूट कूट के भरी थी। खड़े खड़े हम दूसरे को लूटने की योजना बना लेते थे। दूसरे की आंख में मिट्टी डाल के हम अपना काम कर लेते थे। और जब पाप कर रहे थे तो कोई हमें समझाता था तो हम क्या बोलते थे? मैंने सुना एक भाई अपने बैग में दारू की बोतल भी रखता था और बाइबल भी। कोई उसको बोला है, भाई तू बाइबल को दारू के साथ क्यों रखता है? वो क्या बोला? जिसकी बाइबल है उसको तकलीफ नहीं हो रही तो तुझे क्या तकलीफ हो रही है? टेढ़ा जवाब। समझ में आया? और परमेश्वर भी हमारे मुंह से निकलने वाले शब्दों को क्या करता है? गौर से सुनता है। और परमेश्वर ने भी फिर ऐसा मौका जीवन में आने दिया कि अब बाइबल ये हाथ में दारू की बोतल नहीं है। जब वो हमें बदलता है, और ध्यान रखें, जब आप उसके चरणों में आए, आप अपनी इच्छा से बदलने के लिए आए। आप ये सोच के नहीं आए मैं तंबाकू खा रहा हूं, अभी जाता हूं उधर तो छोड़ ही आऊंगा। ऐसा कोई भी सोच कर आता? या हम दारू पी रहे तो हम सोचते नहीं उधर जाएंगे तो हमारी दारू क्या हो जाएगी। कितने लोग जब प्रभु की उपस्थिति में आए साथ में लेकर ही आए खाने पीने का सामान, लेकिन हुआ क्या? जब वो जीवते परमेश्वर की हजूरी में आकर बैठे, वो अपने आप को बदलना नहीं चाहते थे। प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन को बदल दिया। इसलिए हम बोलते हैं यीशु मसीह आज और कल और युगान युग एक जैसा है। वो आज भी जिंदा है। मुझे एक बार सवाल पूछा गया था, प्रभु यीशु आज भी जिंदा है, उसका प्रूफ क्या है? मैंने क्या बोला? आज से 2000 साल पहले एक जक्कई नाम के व्यक्ति को उसके साथ मुलाकात करने का मौका मिला। प्रभु यीशु के साथ मुलाकात करते ही उस व्यक्ति के अंदर पश्चाताप आया। उसको समझ में आई कि मैं पापी हूं और मैं इस पाप में जीना नहीं चाहता हूं। मैं आज ही इस पाप से छूटना चाहता हूं। वो यीशु जो मनुष्य के रूप में आज से 2000 साल पहले जिसने जक्कई के जीवन को बदल दिया, वो आज भी जिंदा है। उस समय भी उद्धार किया, आज भी लोगों का उद्धार कर रहा है। हजारों सैकड़े लाखों करोड़ों सैंपल आपको मिल जाएंगे जो ये बोलेंगे जब तक यीशु मेरे जीवन में नहीं था मैं बुरा था, लेकिन जिस दिन वो प्रभु यीशु मेरे जीवन में आया उसने मेरे जीवन को बदल दिया। वो कभी मरने वाला नहीं है, वो आज भी जिंदा है। इसलिए हमने हर समय क्या रहना है? इस विश्वास को हृदय में रखना है, मेरा यीशु आज भी जिंदा है और उसके अनुग्रह से उसने मुझे क्या किया है? बदला है। समझ में आए? पहले हम किसी की एक बात भी सुनते नहीं थे, हमारी सुनाते थे। कोई बोलता था भैया मत दारू पी, हम क्या बोलते थे? हम ये बोलते थे नहीं पिएंगे। आपने पिया कभी? एक बार पी के देखो कितना मजा आता है इसमें। आपको क्या पता चला? आपने तो कभी पिया ही
वो बेचारा चुप हो जाता था, वो हमें समझा भी पाता। अगर हम चोर थे, चोरी करते थे, कोई समझाता था भैया ये ठगी मत करो, ये लूटो मत, तो हम क्या जवाब देते थे? आपके घर आ जाऊं, मेरा खर्चा उठा लोगे? वो भी बंदा बेचारा क्या हो जाता था, क्योंकि वो तो अपना मान चला रहा है, आपको कौन खिलाएगा। यानी हम अपने आप को गलत मानते ही, और पुलिस भी पकड़ती है, चोर को डंडे मारती उल्टा लटा के, वो भी चिल्लाता है, फिर भी वो सच बोलता। थोड़ी देर के लिए बोलता है हाँ मैं आगे से चोरी, फिर कपड़े झाड़ के तेल वालिश करवा करू के उसके बाद चौथे पांचवें दिन किधर चला जाता है। समझ में आया? कितने हथकंडे अपनाती है पुलिस, क्या बुलवाने के लिए। समझ में आया? रोता भी है, डंडे भी खाता है, माफ कर दो साहब जी, ऐसे भी शब्द बोलता है, लेकिन फिर भी सुधरता, फिर भी सच बोलता। लेकिन जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ताकत तो देखिए, उसने ना तो हमें थप्पड़ मारा, ना उसने हमें डंडा मारा, ना ही उसने हमें दबकाया। उसने उसकी आवाज हमने क्या सुनी? तो कब तक मुझे सताता रहेगा? मुझे ये समझ में आ गई मेरे पापों से मेरा प्रभु क्या हो रहा है। मैंने उसी दिन रोते रोते सच बोला या नहीं बोला? क्या सच बोला? प्रभु मैं क्या हूं? वरना पूरा मोहल्ला हमें दोषी ठहराने आता था, हम बोलते थे आओ पास में आओ, किसने आना, मेरे पास इतना बड़ा डंडा पड़ा है, सबसे पहले आगे आओ, मुझे गलत साबित करने के लिए मेरे पास तो आओ। इसलिए कोई डरता पास में नहीं है, तो बोले भाई बहुत खतरनाक है, इससे बात भी करने की। लेकिन जिस दिन प्रभु हमारे जीवन में आ गया, उस दिन हमें लोग गाली बोल के चले जाते हैं, हमारे साथ बुरा व्यवहार करके, तो भी हम बुराई के बदले बुराई करते क्यों नहीं? क्योंकि हमारा जीवन क्या हो गया? ये परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है। अगर उसका अनुग्रह हमारे ऊपर नहीं होता तो आप बदल नहीं सकते थे। आप देखो इस दुनिया में भक्ति के करने के उजार कम नहीं है, बहुत है। बहुत लोग भक्ति कर रहे हैं, तपस कर रहे हैं, लेकिन वो उतने देर तक कि अपने आप को खुश महसूस करते जब तक भक्ति उनके जीवन में परिवर्तन नहीं आता है, आदतें सुधरती नहीं है, पाप से छुटकारा मिलता। ये परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे और आपको क्या मिला है? उद्धार, वो भी मुफ्त में। कैसे मिला? फ्री में। उसका हमने पैसा, उसके लिए हमने कोई कर्म कांड किया? सिर्फ कांड ही किए, कर्मों को ही किया। फिर भी प्रभु ने क्या किया? आज सोचो, अगर प्रभु हम जितने इधर बैठे हैं या मेरी आवाज को सुन रहे हैं, हम बड़े संत बनकर बैठ जाते हैं, अगर हमारी पोल खोल दे एक एक की, तो हम अपने एक दूसरे से भी नजरें मिला। उस परमेश्वर के प्रेम की गहराई को तो देखें। साफ तो किया लेकिन किसी को बताया? हम किसी की साथ भलाई की तो हम 10 को बताएंगे। मैं ना होता तो ये काम होना ही। हम पूरी महिमा, पूरा श्रेय कौन लेना चाहते हैं? हमने किसी के लिए कुछ कर दिया तो हम चाहते हैं कि हमारी क्या हो? तारीफ हो। वो व्यक्ति सदा मेरे सामने सिर झुकाए, मेरे आसान के नीचे रहे। समझ में आया? लेकिन हमारा प्रभु यीशु कैसा है? लाजर जिसकी आशा नहीं थी जिंदा होने की, उसकी बहन भी रुकावट ही डाल रही थी, बोली उससे तो क्या आ रही है। उस बदबू वाले के पास जाकर उसको क्या कर दिया? जिंदा। और जिंदा करने के बाद क्या बोला? अब सुधर जा, मार डालूंगा दोबारा, मर जाएगा अगर नहीं आया तो प्रार्थना में। क्या बोला? खोलो और इसको जाने दो। मसीह जीवन गुलामी नहीं है। मैंने आपको बताया
पिछले दिनों में। मसीह जीवन क्या है? प्रभु यीशु बोलता मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। वो थोपता नहीं है, अपना गुलाम बनाता नहीं है। आज अलग बात है, दुनिया को डराया जाता है, फिर भक्ति होती है। गला दबा के बोलते ये चढ़ावा चढ़ा गया, नहीं तो तू गया, नहीं तो तेरा बच्चा मर जाएगा, तेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हमारे परमेश्वर को इन बातों से कोई लेना देना, उसने मुफ्त में हमारा जीवन बदला है। अब जब जीवन बदला, इतना सीमित नहीं है, एक बड़ी गुप्त, एक लंबी योजना हमारे सामने रखती है कि तू मिट्टी से बना था, अंत में मिट्टी में मिलकर किधर जाना था, लेकिन तेरे ऊपर अनुग्रह किया क्यों है? तू अनंत काल तक मेरे साथ रह सके। अच्छी तरह समझना इस बात। परमेश्वर का अनुग्रह मेरे और आपके ऊपर क्यों हुआ है? सारी जिंदगी हम ताली बजाते रहे, गाना गाते रहे। पहले मैं बजाता था, फिर मेरा बच्चा बजाता रहे, फिर उसके बच्चे बजाते रहे। ये काम के लिए चुना? हमें यह भी नहीं मालूम कि अगले 5 साल भी हम जिंदा रहेंगे यहाँ, और यह भी नहीं मालूम कि प्रभु यीशु का आगमन कब होने वाला है। अच्छी तरह आप इस बात को समझें। जब आप परमेश्वर के वचन को इतनी गहराई को समझ जाएंगे कि प्रभु यीशु ने सिर्फ मुझे इस पृथ्वी में रहने के लिए नहीं चुना है, उसने मुझे किधर के लिए चुना है? अनंत काल तक अपने साथ रहने के लिए चुना है। हालेलुया। जब ये बात मुझे समझ में आती है, तभी मुझे समझ में आएगा कि मैं इस पृथ्वी में रहते समय मैं किस में रह रहा हूं? तंबू में रह रहा हूं। तंबू बोलने का मतलब यह है हमारा शरीर, प्राण और आत्मा। यह है तंबू। तंबू कौन सा है? ये बाहर वाला। तो अच्छी तरह ध्यान रखना, ये तात्कालिक है, थोड़े समय के लिए है। थोड़े समय का बोलने का मतलब, हमने जब इस पृथ्वी में जन्म लिया, उसी समय परमेश्वर को मालूम है हम कितने साल इस पृथ्वी में। ये अलग बात है कि हम जो वस्तुएं खरीदते हैं ना, उनकी गारंटी पूछते पहले, भैया इसकी गारंटी कितनी है? 2 साल की, 5 साल की। आप फ्रिज लेने जाएंगे तो उधर लिखा है 10 साल की क्या है? क्या वारंटी है? फ्रिज लेने वाले की कितने साल की वारंटी है? आपको मालूम है कितनी वारंटी है? यह अलग बात है कि हम अपने आप को क्या नहीं समझते हैं, क्या नहीं समझते हैं। तंबू क्या नहीं समझते हैं? डेरा। अगर ये बात की सच्चाई हम मान लें, फिर हमारा ध्यान किधर जाएगा? ऑटोमेटिकली किधर जाएगा? मुझे किसको तैयार करने के लिए प्रभु मिला है, वरना दुनिया आज किस काम में पड़ी हुई है। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 13 वचन से पढ़ेंगे। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 वर्स 13। याकूब की पत्री 4 अध्याय 13 वचन। तुम जो यह कहते हो, आ या कल हम किसी और नगर में जाकर वहाँ 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है, फिर लोप हो
जाती है। तुम तो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती और फिर अलोप। गुजराती में पढ़िए। હવે ચાલો તમે કહો છો કે આજે અથવા કાલે અમે અમુક શહેરમાં જઈને ત્યાં 1 વર્ષ પર રહીશું અને વેપાર કરીને કમાણી કરીશું, તો પણ કાલે શું થશે તેની તમને ખબર નથી. તમારી જિંદગી સાંજ જેવી છે, તમે તો ઘુમર જેવા છો, તે થોડી વાર દેખાય છે પછી અદ્રશ્ય થાય છે. बस। हे मनुष्य, तू क्या बोलता है? महीने की योजना नहीं बनाता, किसकी योजना बनाता है? 1 साल। इस साल में इधर जाऊंगा, इतना पैसा कमाऊंगा, फिर ऐसा खरीद लूंगा, वैसा कर दूंगा, ये कर दूंगा। काल्पनिक दुनिया। कभी कभी आप भी घूमते होंगे अपने बेड पे लेटे लेटे, अपनी पत्नी को तसल्ली देने के लिए नाम ले लेकर, तू चिंता मत कर, एक बार मेरा काम खुल जाने दे, ऐश कराऊंगा। हम भूल जाते हैं कि हम विश्वासी हैं। ये भी ले दूंगा, वो भी ले दूंगा, वो भी बेचारी सपने देखते देखते हाँ 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 ठीक ठीक हो जाएगा, ऐसा तो होने वाला है। लेकिन सुबह उठकर फिर वही पुराना काम और वही पुराने कपड़े पहनकर किधर जाते हैं? समझ में आ रहा है? इधर याकूब जी क्या लिख रहे हैं? तुम कहते हो हम साल भर किधर जाएंगे? दूसरे देश में चले जाएंगे, दूसरे शहर में चले जाएंगे, उधर इतना पैसा कमाएंगे और कमाकर क्या करेंगे? लाभ करेंगे, लाभ कमाएंगे। समझ में आया? लेकिन ये नहीं जानते कि कल, वचन पूछता है तुम ये नहीं जानते कल क्या होगा। समझ में आ रहा है? किसके बारे में लिखा है? तुम्हारा जीवन है ही क्या है? भाप के समान। आप में से कितनों ने सचमुच भाप को अच्छे से देखा? तपेले का ढक्कन उतारते ही क्या दिखता है? और फिर कितने घंटे रहती मालूम है आपको? कितने घंटे? सेकंडों में फिर दिखाई। और हम जो बड़े बड़े दावे मारते ना, हमारा परमेश्वर देखकर क्या होता है? समझ में आ रहा है? एक चींटी बोले हमसे कि मैं तो अगले साल ट्रेन खरीदने वाली हूं, फिर उसी में ही जाया करूंगी। चल गई थक थक के मेरे पैर क्या हो रहे हैं। आप क्या करोगे? सच है? क्योंकि आप और चींटी में बहुत क्या है? फर्क है। और जब आपने उस चींटी की बात सुनकर गौर किया तो आप हंसने लग गए। और जब आप हंसे तो आपको समझ में आ गया इनका जीवन थोड़ी देर का है। सेम इसी तरीके से जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, समझते हैं, और हम जब इतनी बड़ी सच्चाई जानकर इस संसार में रहने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो हमारा परमेश्वर भी हमें देखकर क्या करता है? जिस जीवन से संबंधित तू बातें कर रहा है, वो जीवन कितनी देर का है? मुझे मालूम है तू कितने साल, कितने महीने और कितने घंटे इस दुनिया में। समझ में आ रहा है? इसलिए मैं कड़वी सच्चाई बोलता हूं, भाई घर बार लेना है ले लो, लेकिन उतना ही लेना कि लूत की बीवी की तरह आपको क्या ना आए, क्या ना आए, याद ना आए कि मेरे तो पेटी में सूट ही इतने पड़े, क्या करूं। समझ में आया? वो दरी के नीचे तो 500 की नोट रखी थी, वो भी रह जाएगी। इतना लंबा चौड़ा काम करना,
निकल तो गई थी, लेकिन आधे रास्ते क्या याद आ गया? कुछ तो संसार याद आया ना। समझ में आ रहा है? संसार की वस्तु आपको मिल रही है, ठीक है, आपके हिसाब से वो आशीष है, लेकिन देने वाले के हिसाब से वो आपका क्या है? वो आपका टेस्ट है। समझ में आया? उदाहरण के तौर पर ये मेरे पास एक वॉच है, घड़ी। मैं ये घड़ी इस भाई को दे रहा हूं तोहफे में, और इसने क्या भी कर लिया। उसके इस सोच से ये क्या है? गिफ्ट है, वो ब्लेसिंग गॉड की क्या है? आशीष है। ये मैं अनुग्रह हो रहा है। लेकिन मेरी सोच में क्या है? ये लेने के बाद भी उतना ही प्यार करेगा या घड़ी को ही प्यार कर रहा है? समझ में आ रहा है? अगर घड़ी को ही प्यार कर रहा है तो मुझे समझ में आ गया ये मेरे को असली प्यार करता। आज 100 में से 99% लोग यीशु मसीह के पीछे आते समय कुछ मिलने के बाद यही मेरा सब कुछ है करके बना दिया। अच्छा घर मिल गया, अच्छी गाड़ी मिल गई, अच्छा जॉब मिल गया, अच्छा पैसा मिल गया, कुछ भी मिल गया। अरे इसके लिए नहीं दिया था कि आप उसी के गुलाम बन जाओ, वो इसके लिए दिया था कि इसके द्वारा भी परमेश्वर की क्या हो। क्या आप कर पाएंगे? ये शरीर भी इसलिए परमेश्वर ने तंदुरुस्त रखा है क्या? कि शरीर के द्वारा परमेश्वर की क्या हो। पूरी दुनिया कोरोना में डूबी पड़ी है, उनके अंदर डर है, भय छाया हुआ है, और हम जब आराधना करते हैं हम सब कुछ क्या हो जाते हैं। हम क्या सोचते हैं? अच्छा खुराक खाया इसलिए मेरे पास कोरोना आया। कितनी बार आपको हुआ भी होगा, खत्म भी हो गया होगा, आपको मालूम भी चला, क्योंकि आप परमेश्वर के हाथ में थे। लेकिन ये तंदुरुस्ती सारा किसमें लगाने के लिए नहीं है? किसके पीछे नहीं? ये आपको शब्द याद रहेगा। कौन सा? तंबू। मैं किस में रह रहा हूं? तंबू में रह रहे तो कभी भी तंबू क्या हो जाएगा? फट जाएगा भाई। तंबू कभी भी क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है? इसको तंबू हमारे पास है तो उसके ऊपर क्या लगा दे हम? सोना लगा देते तंबू के ऊपर, कैसा लगेगा? लगाएगा कोई? कोई मूर्ख है इस दुनिया में? तंबू के ऊपर क्या लगाएगा? लगाएगा। ये हम सोचते हैं इसको थोड़ा भी तकलीफ हो ना, ये एकदम चेहरा भी एकदम, लुक भी मेरी अच्छी दिखनी चाहिए, ठीक है, सब कुछ फिट होना चाहिए एकदम, मैं क्या होना चाहिए, लोग मुझे देख कर ही मेरी क्या करनी चाहिए, किसको देखकर? ये तंबू कितना अच्छा है। नाम तो क्या रहेगा? कितने भी अच्छे हो, और तंबू बोलते ही क्या बात समझ में आ जाती? ये सदा रहने वाला। इधर पौलुस एक बड़ी बात लिख रहा है, बोलता हम इस पृथ्वी में तंबू के घर में रह रहे हैं। किधर रह रहे हैं? ये तंबू का जो घर है ये थोड़े देर के लिए है। किसके लिए है? थोड़े देर के लिए है। सदा के लिए? सदा के लिए क्या है? कुछ भी नहीं। हमने घर लिया, ये आप घर देख रहे, ये सदा रहेगा? कभी नहीं रहेगा। अच्छी बाइक ले ली, अच्छा ऑटो ले लिया, अच्छी कार ले ली, सदा रहने वाला है? समझ में आया? एक ना एक दिन ज्यादा खराब करेगा तो गुस्से में आके किसको बेच के आ जाएंगे? कबाड़ वाले को। बोले कि इसको देना भी नहीं, इसको कबाड़ में ही देने का है। मैंने कई लोगों को देखा, ज्यादा गाड़ी खराब कर दी तो उसी को क्या मारने लग जाते हैं। इसका यही स्यापा है। मेरे को जब कहीं जाना होता तो मुझे क्या करते हैं? अरे उसको समझ में नहीं आता आप क्या कर रहे हो। समझ में आ रहा है? मनुष्य की खूबी। परमेश्वर का वचन कहता है हम इस पृथ्वी में जब तक रह रहे, किसमें हैं? तंबू में रह रहे हैं।
और वह तंबू एक दिन क्या होने वाला है? टूटने वाला है। और जब टूट जाता है तो वचन में लिखा है प्रभु से हमें एक नया घर मिलेगा। वो चिरस्थायी है, सदा रहने वाला है, वो कभी टूटने वाला नहीं। इसलिए हमारा ध्यान किधर रहना है? मेरे अंदर जो नया मनुष्य आया है, मेरा प्राण और आत्मा का उसके ऊपर कब्जा होना चाहिए, और वो नया मनुष्य का प्रभाव या उसको इतना बलवंत होना चाहिए कि परमेश्वर की भरपूरी मेरे अंदर वास करे। ये शरीर जिसके पीछे हम ज्यादा, यही हमें गिराता है। प्रभु से हमें दूर कौन करता है? बोलिए। इसकी अभिलाषा, कैसे ना कैसे इसको क्या होना है? सुख चाहिए। थोड़ा भी दुख इसको पसंद, दुख आएगा तो इसका दिमाग खराब हो जाएगा। अब इसमें से निकलना कैसे? समझ में आ रहा है? परेशानी में एक इंसान जब चले जाता है उसका मन नहीं लगता है। यदि हमें ये मालूम होगा मैं ये तंबू में रह रहा हूं, एक समय आने वाला है ये टूटेगा तो प्रभु से मुझे क्या मिलेगा? एक नया घर। इसलिए पौलुस ने लिख के दे दिया, जब तक हम देह में, हम बोलने का मतलब प्राण, और जब तक हम देह में रह रहे प्रभु से क्या है, जब ये टूट जाएगा हम उसके साथ मिल जाएंगे। दुनिया जीती किसके लिए है? किधर के लिए जी रही है? इस पृथ्वी के लिए। समझ में आया? किसके लिए? इस पृथ्वी के लिए। एक भाई ने मुझे प्रश्न किया, मेरा काम चल रहा, मैं दूसरा काम शुरू करूं? मैंने बोला ना। रोटी मिल रही है? हाँ जी। जरूरतें पूरी हो रही है? हाँ जी। दूसरा क्यों शुरू करना? उसी टाइम में क्या पढ़ो बैठकर, उसी टाइम में जाकर दूसरे को क्या दे के आ जाओ। समझ में आया? मैं आपको कभी ये नहीं बोलेगा तुम्हारा बहुत बड़ा क्या हो जाए। मेरी प्रार्थना आपके लिए ये कभी रहेगी नहीं। मेरी प्रार्थना क्या रहेगी? प्रभु तेरा वचन कभी बदलता? वो क्या है वचन? पतरस, मैं तुम्हें जब मिला हूं तो तू क्या पकड़ने वाला है, लेकिन मैं तुम्हें क्या बना दूंगा। समझ में आया? मेरी प्रार्थना ये नहीं कि आप बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाए। ओ अहमदाबाद की कलीसिया से एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया है, अभी तो पूरा विश्वास आ रहा है, खा पी के मोटे हो रहे हैं सब। ऐसा मेरी प्रार्थना? मेरी प्रार्थना क्या है? एक के हाथ में जीवता वचन आ जाए, पूरा गुजरात हिलना है सत्य से, लोगों को मालूम होना है सच्चाई क्या है। क्योंकि आज इस दुनिया में लोगों को दुनिया की आशीष देकर, लोगों को झूठी तसल्ली देकर इस संसार में फंसाने वाले आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन आप एक तंबू में रह रहे करके ऐसा बोलने के लिए आपको बहुत कम मिलेंगे। आपको आत्मिक जीवन में बलवंत होके यीशु मसीह के गवाह बनना है, उस काम के लिए प्रभु ने आपको चुना है। आपके आजू बाजू अंधकार है, इसलिए प्रभु ने आपको रोशनी बनाया है। वो काम आपके जीवन में दिखाई देना है। पैसा तो दुनिया कमाएगी, हम नहीं कमाएंगे। हम खाएंगे, हम कमाएंगे नहीं। हमारा प्रभु हमें क्या करेगा? खिलाएगा, क्योंकि उसने जीवता वचन हमारे हाथ में दिया है। इसलिए मेरे प्यारों, इस पृथ्वी में रहते समय मेरी सोच क्या है? मैं किधर रह रहा हूं? मैं तंबू में रह रहा हूं। तो तंबू किस में रह रहा है? तंबू किधर रह रहा है? इस नाशवान पृथ्वी पर। यह भी नाशवान है। इससे संबंधित हर एक वस्तु क्या है?
नाशवान है, लेकिन मेरे पास जो है वो अविनाशी है, मैं सदा रहने वाला हूं। इसलिए भजन संहिता 102 निकालें। उसका 11 वचन, बुक ऑफ सैम चैप्टर 102 वर्स 11, भजन संहिता 102 का 11। मेरी आयु ढलती हुई छाया के समान है और मैं आप घास के समान सूख चला हूँ। मेरी आयु किसके समान है? ढलती हुई छाया के समान है। हम दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहे हैं? हमारा जीवन खत्म होता जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या है? जिस पृथ्वी को देखकर हम क्या हो रहे हैं? कितनी लंबी बिल्डिंगें, कांच की बिल्डिंगें बना रहे हैं। किसकी? एक समय था किसकी बिल्डिंगें बनती थी? पत्थर की, सीमेंट की, सबकी। अभी बीच में क्या लगा रहे? कांच, ताकि इस दुनिया को क्या बनाना है? खूबसूरत बनाना है। दुनिया तो खूबसूरत बन जाएगी, लेकिन मेरी आयु ढलती हुई छाया के समान है। ये दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है? अभी तक कोई ऐसा सिस्टम नहीं आया जो आयु को क्या करे। 70 साल का व्यक्ति है, उसको फिर से 30 साल का कर दिया। ऐसा कोई सिस्टम आया? आएगा भी। समझ में आ रहा है? वचन कहता मेरी आयु कैसी है? छाया मतलब सुबह इधर है, शाम को आप देखेंगे तो फिर धीरे 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 सूर्य डूब जाएगा, आपको सब छाया ही दिखेगी, फिर कुछ और दिखाई। यही है हमारा जीवन, यही है इस पृथ्वी में रहने की सच्चाई। समझ में आए? एक 103 का 15 भी पढ़े। चौदह से पढ़े, 14 से। क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। हाँ, किसको मालूम है? वो हमारा सृष्टि करता है, उसको मालूम है कि मनुष्य क्या है। हाँ, मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है। किसके समान? घास के। भाप के समान, घास के, फूल के समान। और परमेश्वर को तो मालूम है कि ये क्या है, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया है? बनाया है। लेकिन इंसान कभी कभी ये भूल जाता है कि मैं क्या हूं? मिट्टी हूं। इतना है, कईयों का कलर थोड़ा साफ है और कईयों का क्या है, लेकिन सब ये मिट्टी है, ये ध्यान रखने। वैल्यू सबकी क्या है? बॉक्स सबके लिए एक ही बनता है, खोद अंदर डालने के लिए। जो मरने के लिए उठा के लेके जाते हैं ना, वो डिब्बा सबके लिए कैसा बनता है? ऐसा नहीं, गोरे के लिए गोरा डिब्बा और काले के लिए, और गोरे के लिए सफेद कवर है और काले के लिए काली कवर है। ऐसा नहीं है। मिट्टी में मिल जाओ आप, कितना भी गोरी चमड़ी उठा के फेंक देंगे, अपने अपने आपके धर्म के हिसाब से आपको फूंक कर आ जाएंगे। अपने ही लोग, आपके अपने जिनको पैसा कमा के दे रहे ना, वो जला कर आ जाएंगे। कोई पूछेगा भी मुड़ के आपको। यही है मनुष्य का जीवन। यदि आपको समझ में आए तो इस पृथ्वी का सफर घास के फूल के समान है। मनुष्य का जीवन किसके समान है? घास के फूल के समान। पहला पत्रस 1 अध्याय 24 वचन इसके साथ पढ़ेंगे। 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 24। पहला पत्रस 1 का 24। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है। ध्यान से सुने, गुजराती में भी ये वर्ड पढ़े। કેમ કે સગળા પ્રાણી ઘાસના
સરખા છે સગડા પ્રાણી ઘાસના સરખા છે, અને તેઓનું સઘળું ગૌરવ ઘાસના ફૂલ સરખું છે। सगड़ू गौरव यानी इस दुनिया में कितना भी बड़ा इंसान है, उसकी कितनी भी शोभा है, वो कितना भी अमीर है, वो कितना भी नाम चिन्ह व्यक्ति है, इस पृथ्वी में परमेश्वर का वचन कहता है सब प्राणी घास के फूल के समान है। हाँ ઘાસ સુકાઈ જાય છે અને ફૂલ ખરી પડે છે, हाँ, हिंदी में पढ़े। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है। हर एक प्राणी, जितने भी प्राणी आप देखते हैं, कोई जहाज में चढ़ा हुआ प्राणी होगा, कोई गाड़ी में चढ़ा हुआ प्राणी होगा, कोई बाइक वाला प्राणी होगा, कोई 4 व्हीलर वाला होगा, कोई 2 व्हीलर वाला होगा, जितने भी आपको क्या दिखते हैं, ये सब प्राणी घास के फूल के समान हैं। हाँ, और उसकी सारी शोभा, उसकी सारी शोभा, ये जो बड़ी बड़ी बातें करता है, इंसान क्या करता है, थोड़ा भी गर्मी बोलेगा तो मेरे को सहन नहीं हो रही, फटाफट क्या चालू कर दो, एसी चालू कर दो, पंखा चालू कर दो। हम तो गर्मी में कभी रहे ही नहीं। समझ में आ रहा है? सारी शोभा घास के, और घास क्या हो जाती है, परमेश्वर का वचन कहता है घास क्या हो जाती है, पढ़ो। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है। आगे, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। हालेलुया। प्रभु का वचन युगान युग तक स्थिर रहता है। आप और मैं इस तंबू में हैं, लेकिन हमारे पास एक बड़ा अनुग्रह क्या है, आपके और मेरे अंदर युगान युग रहने वाला परमेश्वर का जीवता वचन आकर बैठ गया है, जिसके कारण ये घास सूख भी जाए, फूल झड़ भी जाए, तो भी परमेश्वर का वचन जो हमारे अंदर आया है वो युगान युग तक स्थिर रहने वाला है। मेरे जीवन की सबसे बड़ी आशीष क्या है, मुझे परमेश्वर ने ऐसा सौभाग्य दे दिया है कि मैं इस पृथ्वी में रहकर अविनाशी बन सकूं, सदा रहने वाला। इस दुनिया में कितना बड़ा इंसान मिले, उसको बोलना भैया आप सदा रहने वाले हो, क्या आप अविनाशी बन गए हो? वो बोलेगा वो क्या होता है, वो कैसे बनते हैं? तब उसको बताने का यीशु मसीह जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके ऊपर विश्वास करने से आपकी आत्मा का क्या होगा, और आप अनंत काल तक रहने के लायक बन जाओगे। जब आप परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह पढ़ते हैं, जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, तब आपको समझ खुलती है कि मैं कौन से चक्रों में पड़ा हुआ हूं। सब कुछ तो भाव के समान है, सब कुछ की बात छोड़ो, मैं किसके समान, क्या बोल सकते हैं, मैं किसके समान, अगला, मैं किसके समान, घास के समान। मैं किसके समान? अगर ऐसा है तो ये तंबू को कितने महंगे कपड़े पहनाने चाहिए, बोलिए। सस्ता नहीं, कितना महंगा पहनाना चाहिए, बोलिए। दुनिया क्या बोलती है, ये नया आया ना इसलिए पहना है। समझ में आ रहा है? ये नया, अभी नया ट्रेंड चल रहा है। कौन सा चल रहा है? पहले कौन सा था? पहले नीचे से ज्यादा जो पैंट थी वो ज्यादा नीचे से खुली थी, ऊपर की टाइट थी। अब क्या हो गया, ऊपर टाइट और नीचे वाला जो है बिल्कुल क्या कर दिया है। मैं कभी कभी सोचता हूँ बाप रे, इतना मोटा पैर और पैंट का साइज कितना, ये गया कैसे अंदर, मेरे को यही समझ में नहीं आता है। बुराई नहीं, सच है। मैंने एक सिस्टर जी को देखा, उसके पैर पे प्लास्टर था लेकिन टाइट पजामी पहना हुआ। मैंने बोला ये चढ़ाया कैसे होगा, ये समझ में नहीं आया क्यों ऐसा था। तकलीफ में है तो भी मनुष्य अपने शौक मौज छोड़ता, किसको सुधारने में लगा हुआ है, तंबू को संवारने में लगा।
तंबू को कितना भी सिलाई कर लो, ये तंबू ही रहने वाला है। ये एक दिन फट जाएगा। क्या हो जाएगा? कितने लोग 70 साल 65 साल की उम्र में, जरा प्रार्थना करना, मेरे घुटने दुख रहे हैं, फट रहा है भाई तंबू। समझ में आया? मेरा दांत निकल गया, निकलने दो, ये तंबू फटने की क्या है? आपका तंबू फटेगा, आप अपने प्रभु के साथ चले जाओ। समझ में आ रहा है? इसलिए एक आत्मिक व्यक्ति की प्रार्थना क्या? प्रभु तू कब आएगा मुझे लेने? मुझे इस पृथ्वी में आनंद नहीं मिल रहा, मुझे तेरे साथ रहना है। समझ में आया? ईशाया की पुस्तक 40 अध्याय उसका 6 वचन पढ़े। बोलने वाले का वचन सुनाई दिया, प्रचार कर, मैंने एक कहा, शब्द सुनाई दिया, बोला तू प्रचार कर। मैंने कहा मैं क्या प्रचार करूं? मुझे क्या प्रचार करना है? हाँ, सब प्राणी घास है। तो प्रचार क्या करना है? सब प्राणी क्या है? हाँ, उनकी शोभा मैदान के फूल के समान है। सारी शोभा, शोभा समझते आप? जो उसका क्या है? लुक, या उसकी जो रैंक सुविधा, जो उसको अच्छा लगता है, वो सारा दुनिया देख के बोलती है जेंटलमैन है। जेंटलमैन नहीं, ये घास है। जरा वचन खोल कर देखो, ये क्या है? ये घास है। उसको देख के आप मत कुछ भी करो भाई, आप किसमें खड़े हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर बोलता प्रचार कर। तो बोला मैं क्या प्रचार करूं? प्रचार करके सब प्राणी क्या है? घास के फूल के समान है, मैदान के फूल के समान है। जब यहोवा की सांस उस पर चलती है, तब घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है। निस्संदेह प्रजा घास है। निस्संदेह प्रजा घास है। घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। हालेलुया। घास सूख जाती है और फूल भी मुरझा जाता है। ये अलग बात है, हम कभी कभी जिंदगी से परेशान होकर मुरझा जाते हैं। समझ में आया? फूल मुरझा जाता है, लेकिन हमारे परमेश्वर का वचन सदैव क्या रहता है? अटल रहता है, अटल रहेगा। क्यों? यह वचन किसके अंदर से निकल कर आ रहा है? अविनाशी परमेश्वर, जो अनंत काल से है, अनादि काल से है और अनंत काल तक रहने, जिसके मुंह से निकलने वाले शब्द को कोई बदल, वो वचन मैंने सुना और वो वचन मेरे अंदर आकर बैठ गया है। इसलिए मैं दुनिया से डरता नहीं। आपको समझ में आया हमारा रहस्य क्या है? इस दुनिया में जीने का हमारी ताकत क्या है? हमें समझ में क्या आया? मेरे अंदर जो परमेश्वर के वचन का बीज आया है, उस बीज के कारण मुझे किसी का डर नहीं। इसलिए यीशु मसीह ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, बोलते समय मुझे डर नहीं लगता है, क्योंकि उसका वचन मेरे अंदर आकर बैठ गया है। मुझे ये समझ में आ गया है, ये घास, ये टेंट, ये घास का फूल टूट जाएगा, एक दिन मैं अपने पिता के पास अविनाशी के रूप में चला जाऊंगा। मसीह जीवन डर डर के चलने वाला जीवन नहीं है। मसीह जीवन यीशु मसीह को प्रकट करने वाला जीवन है। मसीह जीवन यीशु मसीह को दिखाने का जीवन है। इसलिए इस तंबू में रहते समय ये डर निकालने मेरा क्या होगा? आप इस तंबू में रहते समय, परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र आत्मा के द्वारा जो असीम सामर्थ्य तुम्हारे अंदर रखी है, ये इन मिट्टी के बर्तनों में रखी गई है। और हमारे अंदर जो जीवता वचन आया है, उसके कारण मैं अविनाशी बन चुका हूं। बनना बाकी है या बन गया? चले हिम्मत से बोल सकते हैं, जीवता वचन अंदर आया क्या? बोलने के लिए निकलेगा मुंह से,
मैं अविनाशी बनना बाकी नहीं, अविनाशी बन गया हूं। कोई मुझे छू नहीं सकता। इसलिए प्रभु यीशु ने बोला, मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें अनंत जीवन दे देता हूं, वो मेरे हाथ में है, कोई उनको मेरे हाथ से छू नहीं सकता। कोई बोले तो पूरे वर्ल्ड की गवर्नमेंट भी उसको छू नहीं सकती है। शैतान उसकी सारी सेना के साथ आते समय भी उसको छू नहीं। इसलिए मैं हियाव से आगे बढ़ता हूं। इसलिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य जब मैं बढ़ता हूं तो मेरे जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य दूसरों को दिखाई देती है। इसलिए मेरे प्यारो, आप कौन हैं करके अच्छी तरह समझना है। नहीं, मैं प्रभु में चलता हूँ, मैं कभी कभी चर्च में भी जाता है, कभी कभी प्रार्थना भी करता हूँ, ऐसा प्रभु के पीछे चल रहा है। ये मर मर के जीने वाला जीवन नहीं चाहिए। कौन सा जीवन जीना है? अधिकार का जीवन जीना है, क्योंकि सारी सृष्टि को बनाने वाला मेरे अंदर बैठा है, उसको कोई छू भी सकता। इसलिए हिम्मत आती है यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए। इसलिए मैं जिस एरिया में भी जाता हूं उसमें पैर रखते समय क्या बोलता हूं, ये मेरे बाप का है, क्योंकि उसने बनाया है। इसलिए मेरे प्यारो, इस तंबू में रहते समय इस तंबू के बारे में मत सोचो। आपके अंदर जो अजीब सामर्थ्य रखी गई उसके बारे में सोचो। वो कैसे प्रकट होना है, वो कैसे प्रकट होना है, वो कैसे लोगों को दिखाई देना है। आइए अपनी आंखें बंद करें, घुटने टेक कर प्रभु से पूछें। हालेलुया, धन्यवाद।